राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 17 फरवरी 2026 को जो साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और क्या यह भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं, और 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वह कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या भारत में इसका प्रभाव कितना रहेगा। इस दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनके आने वाली जो संतान है उस पर किसी प्रकार का कोई इस ग्रहण का प्रभाव न पड़े। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। 17 फरवरी 2026 के दिन मंगलवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि बाल्याकार सूर्य ग्रहण माना जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को ही हो सकती है, फिर चाहे वह सूर्य ग्रहण का हो या चंद्र ग्रहण। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर एक संतान भी पल रही होती है। उन्हें अपने गर्भ में ग्रहण की छाया पड़ने नहीं देनी चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जिसे उन्हें जरूर बरतनी चाहिए। इसलिए गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वह सूर्य ग्रहण के समय बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करती हैं, ताकि उनके आने वाली जो संतान है वह सुरक्षित रहे और उस पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमारे प्रत्यक्ष सूर्य जो देवता हैं वह प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। वही एक ऐसे देवता हैं जो हमें सामने से दिखाई देते हैं और जिन्हें हम सामने देखकर पूजा कर सकते हैं। और जब भी सूर्य में ग्रहण लगता है तो वह समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी मानव जाति, जीव जंतु, प्रकृति पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ज्योतिषी के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में माने जाते हैं और ऐसे में उनका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना खासकर जरूरी होता है। और खास करके गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन पर उन्हें ज्यादा इस बात की टेंशन रहती है कि उन्हें ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव उनकी आने वाली संतान के ऊपर न पड़े। अब आपको बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वह काफी लंबा ग्रहण है। यह लगभग 4 घंटे तक चलने वाला है। यह एक बाल्याकार सूर्य ग्रहण होगा और 17 फरवरी जो सूर्य के करीब 96% यानी 96% भाग जो होगा वह चंद्रमा ढक लेगा। इस दिन सूर्य आगे के जो छल्ले होते हैं वह छल्ले जैसा दिखाई देंगे, यानी कि रिंग ऑफ फायर ये रूप में नजर आने वाले हैं सूर्य देवता। तो इस नज़ारे को 2 मिनट 20 सेकंड तक देखा जा सकता है। यह काफी प्रभावशाली ग्रहण होगा, इसलिए इसे खुली आंखों से देखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। इसके अलावा सतभिषा नक्षत्र जो होता है उसके जो जातक होते हैं उन पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है, इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष तरह की सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि 17 फरवरी को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है क्या वह भारत में दिखाई देगा या नहीं। जी नहीं, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और इसका प्रभाव भारत में कब से शुरू होगा, चलिए यह जान लेते हैं। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण इसकी शुरुआत भारतीय समय के अनुसार 3:26 पर शुरू हो जाएगी और यह सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 17 फरवरी को रात्रि में 7:57 पर। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलने वाला है। और बात करेंगे यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। लेकिन 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण भारत जो लगने वाला है वह भारत में नहीं दिखाई देगा। भारतीय निवासियों के लिए इसके सूतक काल को भी मानना कोई जरूरी नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है
और यह अदृश्य रहने वाली है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में देखा नहीं जा सकेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में इन ग्रहण को देखा जा सकता है, इस सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा, उन देशों में सूतक काल भी मान्य होगा। तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, और ग्रहण के जब समाप्ति होती है तो उसके बाद भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें मानना होता है। बात करेंगे कि जो भी महिला है, प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस सूर्य ग्रहण के समय खास करके उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी पर पड़ता है। यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस समय सिर्फ आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की माला जप कर सकते हैं, भगवान के प्रति ही इस समय आप विनम्र रह सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक लगने से पहले घर के मंदिर के पर्दे लगा देने चाहिए। घर के देवी देवता जो रहते हैं उनको स्पर्श उस समय से वर्जित हो जाता है। लेकिन भारत में जब हालांकि यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए यह सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे और किसी प्रकार के उस तरह का वर्जित नहीं चीजें रहेंगी जैसे कि सूर्य ग्रहण दिखता है और हम करते हैं। अब बात करेंगे कि यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो उसे भी आप ग्रहण के समय नहीं छू सकते, वह वर्जित माना गया है। अब आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान यदि कोई गर्भवती महिला कुछ इस तरह का कार्य करती है जो वर्जित है, नहीं करना चाहिए, तो इसका प्रभाव सीधे उसके गर्भ में पल रही संतान पर पड़ता है। जैसे गर्भवती महिलाओं को इस समय के दौरान कोई भी धारदार चीज, चाकू, छुरी या सुई इत्यादि चीजों से दूर रहने को कहा जाता है। जितना हो सके आप एक जगह बैठिए, आप भगवान का स्मरण कीजिए, या बिना किसी कारण के इधर उधर उछल कूद ना करें, बाहर ज्यादा ना निकलें। आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। आप ईश्वर का नाम स्मरण कर सकती हैं, आप माला जप कर सकती हैं। पर ध्यान रखने योग्य जो भी बातें हैं, भले भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे या नहीं दे, पर आपको सावधानियां उतनी ही बरतनी होगी। सबसे पहले तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यदि ग्रहण शुरू हो रहा है तो उससे पहले आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसे छिड़क लीजिए। इससे जो ग्रहण का निगेटिव प्रभाव होगा वह आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो अपने पेट पर गेरुए या लाल रंग के चंदन का लेप भी कर सकते हैं। इससे भी आप ग्रहण की छाया से बच सकती हैं। उसके बाद आप अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें या मोटे पर्दे डाल दें, ताकि ग्रहण की किरणें आप तक किसी भी तरह से न पहुंच सके, वरना आपके आने वाली जो संतान है उस पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। हमने आपको पहले ही कहा कि नुकीली या धारदार चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, नेल कटर, सेफ्टी पिन इत्यादि चीजों को आप उस समय के लिए उतने समय के दौरान आप हाथ न लगाएं तो अति उचित रहेगा। आपको रसोई के कार्य करने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देर के लिए आप बैठकर आराम कर सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं। आप उस समय सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि चीजों से भी दूर रहें। आप उस समय अपने बाल न खींचे, बाल न झाड़ें, कपड़े, बर्तन इत्यादि धोने का भी प्रयास न करें। किसी प्रकार का क्रोध न लाएं अपने मन में, टेंशन नहीं आना चाहिए। जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करिए और भगवान का स्मरण कीजिए, वरना कहते हैं ना कि इस समय के दौरान सबसे नाजुक स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं वही रहती हैं, और सबसे अधिक कुप्रभाव उनके ऊपर ही ग्रहण का पड़ सकता है यदि इन चीजों को नहीं मानती हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित बताया गया है कि जो महिलाएं या सभी के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित है। कोई भी यदि मान लीजिए वृद्ध या बीमार है तो उनके लिए तो उनकी मजबूरी है, वो तो कर सकते हैं, पर और कोई भी जो मान लीजिए सामान्य अवस्था में है उसे ना सोए और भगवान का स्मरण करे तो ज्यादा उचित रहेगा। ग्रहण शुरू होने के पहले आप चाहें उस समय से लेकर आप चाहें तो भगवान के मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप सूर्य भगवान के किसी मंत्र का या आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वह चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं। आप इस समय गर्भ गीता का भी पाठ कर सकती हैं। इससे आपके होने वाली संतान की रक्षा होगी और उस पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस समय चाहे तो रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, बहुत सी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें आप उस समय पढ़ सकते हैं, दूसरे को भी सुना सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र हैं हमारे शास्त्रों पुराणों में बताए गए हैं जिनका आप इस समय जाप कर सकते हैं।
आप इस समय पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता, देखिए ग्रहण लगने के पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़कर उसमें डाल लें। इसके बाद आप चाहे तो दवाई इत्यादि अगर लेना हो तो आप उस पानी से दवाई ले सकती हैं। इससे आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस समय चाहें तो भगवान का स्मरण करके और फिर माला या फिर रामचरितमानस खुद पढ़िए और सामने वालों को भी सुनाइए। इसके बाद आप ग्रहण जब समाप्त हो जाए, ग्रहण का काल जब समाप्त हो जाए तो आप उसके बाद गंगा जल या तुलसी का पत्ता जल में डालकर उसमें स्नान कर सकते हैं। इससे भी ग्रहण के प्रभाव आपके ऊपर जो नकारात्मक पड़ा होगा वह समाप्त हो जाएगा। गर्भवती जो भी महिलाएं हैं उन्हें उसके बाद यथोचित जो भी दान दक्षिणा छूने के लिए ग्रहण के बाद गेहूं या धान जरूर छूना चाहिए। उसके बाद गुड़, लाल फल, तांबा, लाल वस्त्र इत्यादि का दान किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।